जैसे हमने बोला हाइड्रोजन का, ये नोटिस करना आप लोग, ठीक है। हमने बोला किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का हमारा कितना होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, और उसका क्या होगा, 1, है ना। लेकिन आप ये बताओ, हमने पहले में बोला था कि हमारा कितना होता है, 2 होता है। ये ऐसा है, हाइड्रोजन हमारा ऐसा है ना कि मतलब माइनस प्लस दोनों में चार्जेस भी होते हैं, और ये देखो 2 क्योंकि भरा नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। भाई 2 है ना, आते हैं इसमें पूरा करने के लिए, ये इसका तो इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 1 ही हुआ। ये इसका कहने का मतलब है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है ना। इसका कितना हुआ, 1, और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। अभी मैं संयोजकता आपको समझाऊंगी, अभी इसमें देख लो कि संयोजकता कितनी होती है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक संयोजकता ही है, ठीक है। चलो, फिर हमने हीलियम का बताया। हीलियम का कितना होता है, परमाणु संख्या 2 होती है, 2 होती है। और इसको इसमें प्रोटॉन, देखो आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही हमारी किसकी होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है ना। और वही हमारी परमाणु क्रमांक भी होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है कि हमारा परमाणु संख्या भी 2 होगा, जहाँ पे परमाणु संख्या 2 तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 2 और इसका मतलब कि प्रोटॉन भी 2 हमारा, है ना। इसीलिए हमारा ये क्या है, तीनों सेम है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें भी 2 है, और जगह अलग होती है, लेकिन इसमें क्या है, 2 है ना। न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। तो आप बताओ इसका हम KLMN में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, वितरण करेंगे, तो क्या होगा, इसमें 2 ही होगा, क्योंकि पहले वाले में हमारा कितना होता है, 2 होता है, जो कि ये भरा हुआ है, 2 भरा है ना, ये किसी से लेगा ना ये किसी से देगा। इसका मतलब कितना है, इसकी संयोजकता 0 है ना। डन है, इसकी संयोजकता कितनी है, 0 है। चलो नेक्स्ट बढ़ते। फिर लिथियम का हमारा क्या है, लिथियम का हमारा परमाणु संख्या कितनी है, 3 है। 3 का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने होंगे, हमारे परमाणु संख्या 3 है, तो इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या भी इसमें 3 होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 3 होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 होगी। समझ में आ रहा है। फिर हमने इसका किया, तो देखो पहले वाले में हमारा 2 फिल हो गया, फिर 1 बचा ना, 3 होते हैं क्योंकि, तो इसमें क्यों 8वें वाले में 1 हमारा चला गया। तो इसका इस देखो संयोजकता कहने का मतलब ये होता है, जो हमारे लास्ट वाले होंगे ना वही संयोजकता। अभी इसको मैं अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट में बढ़ा रही हूँ, अभी आप संयोजकता पे ध्यान देते हो मैम ये है। अब जैसे हमने फॉर एग्जांपल नियॉन का लिया, किसका लिया, नियॉन का। नियॉन का कितना होता है, 10 होता है। इसका हमने करा तो 2 8 पूरे भरे हुए हैं, पूरे लास्ट वाला हमारा जो लास्ट वाला है देखो कक्षा क्या है, भरी हुई है। जिसका भरा होता है, जो नहीं ना लेता है ना इलेक्ट्रॉन ना देता है, तो उसकी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। इसलिए इसकी संयोजकता देखो 0 है। समझ में आ रहा है। फिर मैंने बोला सिलिकॉन, सिलिकॉन का आपने ले लिया, सिलिकॉन का कितना होता है, 14 होता है परमाणु क्रमांक। इसमें क्या हुआ, इसका भी क्या हुआ, हमने 2 किया, 8 किया, 4 किया, 4, या तो ये लास्ट में से 4 है, तो या तो ये किसी से क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। यही हमारी इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। ऐसे ही हम इसको समझेंगे, सारा हमको पढ़ना है। ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का वितरण ऐसे ही किया जाता है। जी पंकज प्रजापति जी, जी 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 जी, रोशन कुमार जी, जी ठीक है। तो मैं आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, यहाँ तक आपका क्लियर है, बढ़ू आगे जी, ओके। चलो, अब हमको देखना क्या है कि परमाणु आपस में क्यों संयोजित होते हैं, इनको संयोजित करने की जरूरत क्यों होती है ना। हम क्या कहेंगे, संयोजित करने का क्या मतलब है हमारा यहाँ पे, है ना। देखो संयोजित यहाँ होता है, जैसे देखो हमने बोल दिया किसी परमाणु में अष्टक नियम है ना। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया किसका, क्लोरीन का। क्लोरीन का आपका परमाणु जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कितना होगा, 2 8 7 होंगे, है ना। 2 8 7 होंगे, तो लास्ट वाले में हमारा कितना है, 7 है कि नहीं है, 7 है। इसका मतलब अष्टक का नियम तो फॉलो नहीं कर रहा है, लास्ट में कितना है इसका, 8 होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे कितना है, 7 है। तो क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे दे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, तभी इसका 8 पूरा हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या 7 इलेक्ट्रॉन देना सही होगा, इससे अच्छा है कि क्या कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, है ना। तो मतलब ये मेरा कहने का यहाँ पे है, हमें संयोजन की का आवश्यकता होती है। क्यों, देखो जब इनके अष्टक नियम नहीं होते हैं पूरे, 8 पूरा कंप्लीट नहीं होता है, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, या तो अपना ग्रहण करते हैं, या तो ये देते हैं, है ना। तो इस तरह करने की वजह से इनको रासायनिक अभिक्रिया करनी पड़ती है। इनको क्या करना पड़ता है, रासायनिक अभिक्रिया करनी पड़ती है कि हाँ भाई किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिए, किसी से इनको अपना खुद का अपना अष्टक नियम या खुद का इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इनको रासायनिक अभिक्रिया करनी पड़ती है। तो वही हमारे यहाँ पे समझा रहा है कि अष्टक नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसी वजह से इनको क्या करना पड़ता है, अपना इलेक्ट्रॉन खोते हैं या फिर लेते हैं। डन है इतना। चलो समझो, देखो कि किसी भी परमाणु के नाभिक में
संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। ये आपको पता है कि परमाणु संख्या जितनी होगी उतनी हमारी प्रोटॉन की संख्या होगी, है ना। चलो फिर हमने यही यहाँ पे समझाया कि हमको अस्टक नियम को फॉलो करना है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को। अगर ये इनका जब क्या होता है, जब हमारे और गैसेस होती है ना, तो इनको संयोजित करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करना पड़ जाता है, साझा करना पड़ता है। जब इनके भाई क्या होते हैं, लास्ट वाले कक्षा पूरे नहीं होते, कोश पूरे नहीं होते, इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, ये क्या करते हैं, दूसरों से जाके साझा करते हैं कि हाँ भाई या तो खो देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, या तो उनसे ले लेते हैं, या तो प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, रासायनिक बंधन, रासायनिक अभिक्रिया करनी पड़ती है। उसी को निर्माण करने के लिए अस्टक नियम को पूरा करते हैं, है ना। समझ में आया? जी जी बेटा जी, जी ठीक है। चलो हमको पता, अब देखना है कि संयोजकता कितने तरीके की होती है। संयोजकता कोई हमको बता सकता है संयोजन कितने तरीके की होती है? किसी बच्चे को पता है संयोजन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं ये भी बताना पड़ेगा। कौन कौन से होते हैं संयोजन? चलो जल्दी बताओ। 2 3 2 3। भैया मुझे सही आंसर चाहिए। किसका आंसर सही है? 2 3 4 5। किसका आंसर सही है? किसका आंसर सही है? कौन कौन से होते हैं? अगर 4 है, 5 है, 2 है, तो कौन कौन से हैं ये भी मुझे बताओ। कौन कौन से नाम बताओ जी। कौन कौन? संयोजन, अभिक्रिया, वियोजन। अरे संयोजन, अभिक्रिया, ये संयोजकता की बात कर रही हूँ। अभी मैं रासायनिक अभिक्रिया में गई भी नहीं हूँ। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण वो दूसरा चैप्टर है ना, ये नहीं है। चलो जाने दो, मैं बता रही हूँ, नहीं पता है कोई बात नहीं है, हो सकता है तुम लोग भूल गए हो, फिर से याद करा देती हूँ, है ना। इतने दिन हो गए पढ़े, 10th में आ गए, 9th में पढ़ा होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। संयोजन, संयोजकता हमारी 2 टाइप्स होती है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन की संयोजकता। किसकी? इलेक्ट्रॉन की संयोजकता। इलेक्ट्रॉन की संयोजकता 2 होती है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन की संयोजकता, एक परमाणु की संयोजकता। परमाणु की संयोजकता समझ में आया? याद आया किसी बच्चे को? किसी भी बच्चे को याद आया? यस मैम ये होता है। किसी भी बच्चे को याद आया कि हाँ मैम यस 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 यस? मुझे पता था तुम लोग भूल गए, लेकिन मैंने क्या याद करा दिया। देखो यही फायदा हो रहा है। चलो तो हमको अब समझना है ये दोनों कैसे होते हैं। चलो अब हमने बता दिया कि जो देखो हमारी संयोजकता 2 तरीके की होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कौन सी हुई और हमारी परमाणु संयोजकता कैसे हुई? देखो इलेक्ट्रॉन की संयोजकता ये होती है, जैसे हमने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, किसका ले लिया? फिर से चलो क्लोरीन ही ले लिया। कितना हुआ? 2 8 7 हुआ कि नहीं हुआ? भाई क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। तो यहाँ ये बोल रहा है परमाणु जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की हमारी होती है ना, है ना। जो ये प्रोटॉन की संयोजकता है, पहले ये समझो, परमाणु की संयोजकता जो हमारी है, ये कहता है जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, उसके जो लास्ट वाले में जितने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने हैं, वही हमारी परमाणु की संयोजकता होती है। तो इसकी परमाणु की संयोजकता क्लोरीन की कितनी हुई? 7 हुई। परमाणु क्लोरीन की कितनी परमाणु संयोजकता हुई? 7 हुई। समझ में आया? पहले भी हमने क्या समझाया, परमाणु की संयोजकता पूछे तो भाई हर एक परमाणु इसी से मिलकर बनते हैं, तत्व से मिलकर बने होते हैं। तत्व का क्या है? मतलब परमाणु का क्या है हमारा? अगर तत्व हमने किया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका कितना आया? 7। 2 8 7। तो जो किसी का भी आप ले लो, पोटेशियम का ले लो, किसका ले लो, कैल्शियम का ले लो, कोई मुझे बताएगा कैल्शियम का कितना है? चलो बताओ, परमाणु की संयोजकता कितनी है कैल्शियम की? कैल्शियम की परमाणु संयोजकता कितनी है? 20 कैसे हो जाएगी? 20 तो उसकी भाई संख्या है, परमाणु संख्या है, संयोजकता कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताइए। जी 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 जी, जिनका भी आंसर 2 आ रहा है वेरी गुड। 2 जिनका भी आंसर आ रहा है वेरी गुड, है 2 वाले हमारे करेक्ट है। भाई अभी जस्ट पीछे बताया था आपको, है ना। क्या होता है? 2 8 8 2। लास्ट में कितना बचा आपका? लास्ट में कितना है? इसकी परमाणु संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। आप समझो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की क्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कितनी होती है आपकी? हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संयोजकता, देखो जिसके भी लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे 1 2 3 4 1 2 3 4 आता है,
तो उनकी संयोजकता कितनी होती है, वही होती है 1 2 3 4। 2 को छोड़कर, 2 का हमारा कहने का मतलब ये जिनकी जैसे 2 है, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता कितनी है, 2 है। इनका नहीं, अभी इसमें मत समझो, जैसे ये नहीं, अभी चलो अच्छा यही आप समझो, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जिनके 1 2 3 4 आए, वो हमारे क्या हुए, वही उनकी संयोजकता हुई। लेकिन जिनके लास्ट में जैसे हमने बोल दिया 7 आया, 2 8 5 7, जिसके भी 5 से बाहर हो, 5 6 7 8 ऐसा आ रहा है, तो वो हमारी उनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, हम उसको 8 से घटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला क्लोरीन की, बताओ क्लोरीन की परमाणु संयोजकता तो 7 हुई, परमाणु संयोजकता तो कितनी हुई, 7 हुई, है ना। जो हमारे लास्ट में था परमाणु संयोजकता तो 7 हुई, लेकिन हमने बोला इलेक्ट्रॉन की संयोजकता बताओ, इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कितनी हुई, तो हम 8 में से घटा देंगे 7, कितना आया, 1। इसकी परमाणु संयोजकता, इलेक्ट्रॉन संयोजकता कितनी हुई हमारी, 1। समझ में आया, समझ में आया, है ना, समझ में आया ना, यही बोला जा रहा है। अब हमने जैसे किसी से पूछ लिया, चलो अच्छा बताओ सोडियम की बताओ मुझे, सोडियम की तुरंत आंसर दो, सोडियम का कितना हुआ, सोडियम का कितना हुआ, सोडियम का कितना हुआ, सोडियम का पहले बताओ परमाणु संख्या कितनी हुई, 11 हुई, 11 हुई, कितना करेंगे 2 8 1, कितना हुआ, समझ में आया, एकदम इजी है ना, 1 1 1 1 1 1, ठीक है ठीक है, डन 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 डन। मैं समझ गई हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कितनी फटाफट आंसर आ रही है ना। ऐसे ही हमको समझते हुए चलना है ना, कि हाँ भाई हमको एकदम देखो ये सारी चीजें आपको पता है कि ये हमने 9th में पढ़ी थी, आता है पेपर में, और 11th 12th कहीं भी आप रहोगे, जब तक साइंस से जुड़े रहोगे ये आपका आएगा ही आएगा, बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए कुछ भी नहीं आने वाला है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे क्लास में पढ़ते तो उनको समझ में नहीं आता कैसे कैसे हाँ हाँ तो कर रहे, बट समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आई थिंक कि आज समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। जिन्हें भी ना अभी भी ना समझ में आया ना बच्चा, देखो अभी आप बता दो बेहतर होगा, बाद में आपकी क्लासेस नहीं समझ में आएंगी। अभी भी जिस बच्चे को भी नहीं समझ में आया खुल के मुझे बता दे, खुलकर बता दे, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी ये चीजें। समझ में आया, आया, नो नो भाई मुझे सही से बताना, जिसको नहीं आया कि मैम प्लीज रिपीट करिए, मैं फिर से समझा दूंगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो, क्या है हमारी परमाणु की संयोजकता, वही मैंने बता दिया कि क्या होता है संयोजकता हमारी, वही जो हमारी क्या होती है लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। जिन तत्वों के परमाणु का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है वे कम रासायनिक क्रियाशील प्रदर्शित करते हैं। देखो जो कम कम भरे होते हैं, कहने का मेरा यहाँ मतलब ये है, जैसे लास्ट में हमारा 8 आना चाहिए था, आना जिसके 2 3 होते, जैसे इसके हमने बोल दिया 2 है, जिसकी क्लास में 1 आ गया, जो कम कम आए हमारे, है ना, तो वो क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में कम भाग लेते हैं। जाहिर सी बात है भाई, जब उनके ज्यादा होंगे तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कम ही तो लेंगे, है ना। उनकी संयोजन क्षमता या संयोजकता शून्य होती है। मैंने तुमको बोल दिया हीलियम, हीलियम ले लिया, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताओ, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, 2 ही होता है, और पहले वाले में हमारा के में 2 ही होता भी है। तो क्या आप बताओ क्या इसमें क्या है, अच्छा इसकी संयोजकता कोई मुझे बता सकता है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता कितनी होगी, जी विशाल कुमार जी, जी जी हाँ जी पल्लवी जी, जी 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 एकदम सही, 0 होगी। इसकी 0 क्यों होगी, क्यों मैम, क्योंकि ये ना किसी को, इसकी तो पूरी कक्षा भरी हुई है ना मैम, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, जाहिर सी बात है भाई, इसको जरूरत ही नहीं है, इसकी कक्षा तो पूरी भरी हुई है, ये लेगा ना देगा, जैसे इसकी संयोजकता कितनी होगी 0, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इनको जरूरत ही नहीं है, इनका तो पूरी कक्षा भरा हुआ है ना। जिनकी कक्षाएं पूरी नहीं होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो लेने के लिए वो रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। डन है, समझ में आया। चलो मैं अब आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही हमको बढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर देखो यहाँ पे संयोजन क्षमता है ना, अब देखो मैं तुम लोग को एक बात तो बता देती हूँ, है ना, क्या है कि हमको अच्छा पढ़ने के लिए क्या चाहिए, कोई मुझे बताएगा अच्छा पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, है ना। हाँ बेटा क्वालिटी चाहिए जी, अच्छा पढ़ोगे क्वालिटी अच्छी होगी तभी आप क्या बन पाओगे, स्टेट टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर, जाहिर सी बात है, और हम क्वालिटी आपको अच्छी प्रोवाइड करेंगे, करते ही हैं, है ना। क्या अगर अच्छा नहीं पढ़ोगे ना बच्चा, देखो हमें फालतू या ऐसा कुछ कहना नहीं है कि देखो पढ़ोगे अच्छा क्वालिटी अच्छी होगी तभी आप अच्छी पढ़ाई कर पाओगे, तो हमें सबसे ज्यादा क्वालिटी करने के लिए क्या करना चाहिए, और हमारे ये जो हुंकार बेंच है ना, हुंकार बेंच में क्वालिटी भर भर के है, क्या है क्वालिटी भर भर के है, जो कि हमारे 17 मार्च से आज से स्टार्ट ही हो गया है ना।
जो हमारी 17 मैच से कल से एकदम स्टार्ट हो जाएगी हमारी बैचेस, है ना? तो इसमें क्लास बराबर धुआंधार चलने लगी है। मेरी कल हाँ, रसायनिक अभिक्रिया की फर्स्ट क्लास जा ही रही है। हमारा 10th का जो पहला चैप्टर है रसायनिक अभिक्रिया वो हमारी कल से स्टार्ट हो जाएगा। और जिसमें ये सारी चीज़ें हमारी बहुत आने वाली हैं यूजेस। है ना? तो आपको अगर कोई भी है ना? अगर हुंकार बैच में देखो आपको जैसे मैंने अभी 9th का बेसिक एकदम पढ़ा ही दिया है ना? 10 अगर हमने उसमें वहाँ भी कोई टॉपिक शुरू कर रहे हैं ना तो हम आपको एकदम बेसिक ही समझाएँगे। पहले उसका एक दिन इंट्रोडक्शन ही देंगे, भाई तुमने पुराने जैसे 6, 7, 8 में पढ़ा होगा जो चीज़, उससे रिलेट करके समझाएँगे बच्चा तुमने तब ये चीज़ पढ़ा था, देखो वही चीज़ अब ये आ गया है यहाँ पे। है ना? तो यही चीज़ है हमारी इस बैचेस में आपको एकदम मतलब बेसिक से जो नया-नया बच्चा भी आया है ना उसको समझ में आएगा एकदम। ये एकदम समझ में आएगा। तो हम क्वालिटी कंटेंट भी देंगे, क्वालिटी के साथ-साथ आपको बेस्ट स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी बनाएँगे, है ना? चलो फिर हम अपना पढ़ते हैं आगे। बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है? ओके। चलो फिर हमने क्या पढ़ा था आपको? संयोजकता। तो संयोजकता कोष और संयोजकता इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है ना? जैसे हमने बोला था आपको हीलियम जो हमारा 2 उसका इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था, वो कौन से नियम को फॉलो करता है? वो हमारे द्वैध नियम को फॉलो करता है। द्वैध नियम को फॉलो करता है। जी। जी बेटा, जी। हाँ, तो क्या हमने बोला जो हमारे बाहरी कोष की सीमा होती है ना सबसे ज्यादा, तो उसमें कौन से 8 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कोष में रह सकते हैं, ये मैंने बता ही दिया है आपको। अष्टक नियम क्या बोलता है कि जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या खोकर अपनी बाहरी कोष को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, वो हमारे अष्टक नियम कहलाते हैं। जैसे किसी के लास्ट में जैसे हमने बोल दिया कार्बन के आखिरी में कितने हैं हमारे, 2 और 6 हैं। क्या उसका अष्टक नियम उसने फॉलो किया? नहीं ना, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो अपना 6 इलेक्ट्रॉन 2 ही जा रहा हो सकता है, या तो ये खोते हैं या तो लेते हैं, तो या तो 2 ले लेगा या तो क्या करेगा 6 खो देगा। तो मेरे हिसाब से तो ये होगा कि भाई 6 ज्यादा है तो अपना 6 रखा रहे और 2 किसी से ले ले, है ना? ये हमारा यहाँ पे समझ में आ रहा है। हाँ बेटा सॉरी, ऑक्सीजन का मैं बता रही हूँ सच। हाँ, किसी ने बोला ना 2 4 जी, कार्बन का हमारा कितना होता है 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा 2 और 4 होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वो लेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना? ठीक है, जी। गलती से मुंह से निकल गया। चलो ठीक है, क्या है हमको भी प्रयास करता है। जी, संयोजकता कितनी है? स्थिरता प्राप्त करने के लिए हमको संयोजकता की आवश्यकता क्यों होती है? संयोजकता इसलिए देखो हर कोई स्टेबल होना चाहता है, हर कोई स्थिर होना चाहता है, भाई हमको इस घर से निकाल के बाहर ना फेंका जाए, इसलिए उनको अष्टक नियम फॉलो करना पड़ता है। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, अष्टक नियम को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है कि भाई हमको कहीं भी किसी समय भी यहाँ से निकाला ना जाए। इस वजह से उनको संयोजकता का क्या होता है, करना जरूरत पड़ती है ना? यही इसी वजह से हमको नियम को फॉलो करना पड़ता है। भाई तुम ही सोचो, तुमको नियम को फॉलो करना है, अगर उनके पास कम रहेंगे ना तो तुरंत आया कोई इलेक्ट्रॉन, जा निकल भाई भाग यहाँ से, है ना? उनको भगा सकता है ना? इस वजह से उनको ये अष्टक नियम को कंप्लीट करना पड़ता है। इसलिए वो अपने हर एक को अपना स्थिर रहने के लिए इलेक्ट्रॉन को खोजते हैं या तो देते हैं। जी सनोली राज जी। फिर इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे हमने बोला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ऐसे ही कुछ तत्व है ना जिनके लास्ट में क्या होता है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, अपवाद हैं। जैसे अब तुमको हमने बोल दिया हीलियम ही बोला था ना मैंने, हीलियम का क्या है, 2 है, ये कंप्लीट है ऑलरेडी कंप्लीट है। ये किनका फॉलो करते हैं, द्वैध नियम का फॉलो करते हैं, और ये क्या करते हैं, संयोजकता, ये ऑलरेडी ये समायोजित होते हैं। ऑलरेडी इनको क्या होता है, ये ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना किसी को इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये स्थिर ऑलरेडी है। समझ में आया इतना? समझ में आया? जी।